इतना आसान ना है मैडम जी, मर्डर केस है, 10 लाख तो लग जाएंगे आपके। लेकिन सर इसकी क्या गारंटी है कि 10 लाख में मेरा रिलेटिव छूट जाएगा? यो हमारी गारंटी है मैडम, सब क्लियर हो जाएगा। कोर्ट में गवाह मुकर जाएगा और आपका रिश्तेदार छूट जाएगा। और चलो FIR की कॉपी भी दे देंगे, भेज देना रद्दी। और इससे बड़ी क्या गारंटी चाहिए आपको? देखा आपने, ये है हमारे राज्य की पुलिस की दुर्दशा। पुलिसकर्मी समय के साथ साथ निरंकुश होते जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसे लोग हमारे कानून व्यवस्था को सुचारू रख सकते हैं? क्या वाकई में ऐसे भ्रष्ट वर्दीधारी अपराधी हमें न्याय और इंसाफ दिला सकते हैं? जरा सोचिए। मैं प्रीति जैन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी, किसी दूसरे सफेद पोश को बेनकाब करूंगी। जय हिंद। मैम, हम ये वीडियो हाइड कर देते हैं, हमें ऐसे में पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ रक्षक भक्षक बन के घूम रहे हैं। नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी फ्रेंड के घर लंच पे जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर जाओ वापस। गो बैक टू योर रूम नेहा। नेहा, मैम ने अभी भी एक वीडियो अपलोड किया है और पहले भी इस घर पे, मैम पे, दोनों पे हमले हो चुके हैं। ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूँ? 24/7 इस जेल में सड़ती रहूं और इनके इशारों पे चलती रहूं? मैं ना परेशान हो गई हूँ। क्या मिलता है आपको ये स्टिंग ऑपरेशन करके? आई जस्ट हेट यू मम्मा एंड योर डैम चैरिटी वर्क। गो टू योर रूम नाउ। अब आगे किस पे स्टिंग ऑपरेशन करना है? रिसर्च किया है कुछ तुमने? मामू जान, सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अम्मी जान कैसी है? अम्मी जान बहुत अच्छी है। 50 फोन आ चुका उनका। चल घर चल। आजा आजा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना जेल में? जेल में क्या है? तकलीफ ही तकलीफ। अरे यार, अल्लाह कसम, मेरी निगाहें तरस रही उसे देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लाल, मिर्ची ला। अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचे। काकोरी कबाब, दम बिरयानी, शाही टुकड़ा। अम्मी, ये सब ना जेल में खाने के लिए तरस गया था मैं। सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया है। अम्मी, भाईजान, शाहिद मेरे भाई। भाईजान कब? माशाअल्लाह 3 साल में कितना बड़ा हो गया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया? बहुत अच्छी। हमारे स्कूल में अव्वल आता है, स्कूल का हेड बॉय है। इसे देख के लगता है कि जरीन और इम्तियाज खान की औलाद है। ये सलमा कहाँ है? हमारे रिहा होने की खबर दी ना उसे? हाँ अम्मी, मेरे निकाह की जितनी जल्दी हो सके ना तारीख पक्की करा दो आप। अरे क्या हुआ? सलमा के नाम से चुप क्यों हो गए हो? कितने महीने से मुझे मिलने भी नहीं आई वो जेल में। आ जाएगी वो, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। हमारे साथ यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, जो यहीं आपके सामने चेक करेंगे कि आपके और हमारे घर में आने वाला ये दूध कितना शुद्ध है। नेताजी, वो स्टिंग ऑपरेशन वाली प्रीति जैन हमारे टेम्पो के दूध को चेक कर रही हैं और वीडियो भी बना रही हैं और उसके साथ फूड ऑफिसर और पुलिस वाले भी हैं। तो सर, आप बता सकते हैं इस दूध में कितना पानी है? 80 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध है। सुना आपने? 80 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध है। इस डेयरी के मालिक हैं शंभू सिंह जी, जो हमारे पूर्व नेता नंद कुमार तिवारी जी के बचपन के दोस्त हैं और उनके निजी सलाहकार भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। शांति, संयम, सद्बुद्धि। प्रीति जी, आप ये पैसा रख लीजिए और इसकी ओरिजिनल कॉपी हमको दे दीजिए और बाकी की जो भी कॉपी आपके पास है उनको आप डिलीट कर दीजिए। अगर इसी तरीके से पैसे कमाने होते तो मैं बाजारू औरत नहीं बन जाती। अपने पैसे उठाइए और निकलते बनिए यहाँ से। प्रीति जी, हमको तो पैसे खर्च करने हैं, या तो आप ले लीजिए या हम आपके लिए किसी और को दे देते हैं।
अब ये पैसे तो आप ही के ऊपर खर्चे होंगे। अब इससे पहले कि आप कहें कि एक और स्टिंग ऑपरेशन हो गया, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमारी जो यहाँ पर बातचीत हो रही है ना, वो इस सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो रही है। इसमें तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो रही ना? क्योंकि ऑडियो मैं इस फोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैडम, हम तो आपकी ईमानदारी चेक कर रहे थे, आपका स्टिंग करके। हम मजाक कर रहे थे आपसे। आइंदा मजाक उनके साथ कीजिएगा जिनको चुटकुले सुनने का शौक है। मेरा काम तो आप जैसे लोगों की जिंदगी का मजाक बनाना है। अपने पैसे लीजिए और निकलिए यहाँ से। नमस्कार। राजेश खत्री, ये क्या बार बार मुझे नोटिस पे नोटिस भेज रहे हो? वकील होने का धौंस दिखा रहे हो मुझे? चाहते क्या हो तुम? मैं बस अपने मकान का किराया चाहता हूँ जो तुमने पिछले 3 साल से नहीं दिया है। तुम भी जानते हो मैंने 2 साल और 3 महीने का किराया क्यों नहीं दिया अब तक। अरे हाँ, तो कम से कम 9 महीने का दे दो। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें फाइनल नोटिस भेजूंगा मकान खाली करने के लिए। देखो, तुम जैसे वकीलों से मेरा रोज पाला पड़ता है। आइंदा से मुझे नोटिस मत भेजना। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं खुद तुम्हें फोन कर लूंगी। कहाँ जा रही हो? मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। कोई बर्थडे में नहीं जाना, मना किया था ना तुमसे। बट इट्स माय फ्रेंड्स बर्थडे। मुझे कोई बहस नहीं करनी, और वो भी इस वक्त। चलो जाओ अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। चलो जाओ अपने रूम में, जाओ। आई सर, सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर के पीछे काफी बड़ा जख्म है, काफी ज्यादा खून बहा है सर। लड़की का रेप भी हुआ है, कुर्ता फटा हुआ। आसपास कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कोई वेपन नहीं मिला। सर, लड़की का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। उसके पर्स से ये आधार कार्ड मिला है, और सर ये बुर्खा ये यही पर। सलमा सैयद मोहल्ला बड़ी मस्जिद, ये इलाका तो काफी दूर है यहाँ से। अजय, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। वो लड़की यहाँ अकेले करने क्या आई हो? सर, हो सकता है किसी जान पहचान वाले के साथ आई हो। वैसे भी इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लग रही। अक्सर ऐसे सुनसान इलाकों में कपल्स आते जाते रहते हैं। यहाँ बिल्डिंग में कहीं सीसीटीवी है? नहीं सर, यहाँ तो कहीं सीसीटीवी नहीं है। तो यहाँ आने वाले रास्तों में जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज सोर्सेज चेक करवाओ। ठीक है सर। श्वेता, बॉडी का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। मार डालो मेरी बेटी को। सलमा, 2 की आग में चलेगा वो। अल्लाह, क्या किया ये? मार डाला उसने, मार डाला। मेरी बच्ची। क्या हुआ? मरने वाली के क्या लगते हो तुम? मंगेतर। क्या नाम है तुम्हारा? सुलेमान अहमद। मार दिया मेरी सलमा को।
ये कौन है जो रो रही थी? ये मेरी होने वाली सास थी, सलमा की अम्मी जुलेखा सैयद। ये रोते रोते किसके बारे में इशारा कर रही थी? मार दिया, मार दिया। जफर खान, उसी ने मारा मेरी सलमा को और उसी ने मेरी हालत की है। मैं और सलमा बचपन से प्यार करते हैं, मगर ये हो चुकी है सवारी। छोड़ो सफर। तेरी हिम्मत है उससे मंगनी करेगा तू? तुझे तो मैं यही मार दूंगा। छोड़ो उसे, सफर। मैंने खाने के मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का बाप एक खूनी हो। तेरे चाहने से क्या होता है? ये सुलेमान जिंदा नहीं रहेगा, फिर देखता हूँ कौन निकाह करता है उससे। हटो, हट। सफर, अगर इसे कुछ हो गया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भूल मत कि तू 18 साल का हो गया है। अगर इसे कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। समझा कर। ये जो तेरे हाथों में सुलेमान के नाम की मेहंदी है ना, ये हाथ तोड़ दूंगा मैं। तेरे 3 भाइयों, अम्मी, अब्बू सबको मार दूंगा। हंसता हंसता ना जेल चला जाऊंगा मैं, समझे? मेरे साथ निकाह की तैयारियां शुरू कर दे। हाथ हटा। कौन है ये जफर खान? अब जेल काट कर आया है वो। सलमा और वो पहले निकाह करने वाले थे, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सलमा ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो मुझसे निकाह करने वाली थी, लेकिन कमजर ने उसका खून कर दिया। कहाँ मिलेगा ये जफर खान? सर यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ, गाड़ी नहीं जा सकता। पापा प्लीज। माफिया क्वीन जरीना खान हो तुम, और तुम्हारे बेटे इस जुर्म की ठेकेदारी कब छोड़ेंगे? तुम्हारा शौहर इम्तियाज खान 6 साल पहले पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, तब भी तुम लोग नहीं सुधरे। 20 साल का बेटा 2 साल पहले एनकाउंटर में मारा गया। 17 साल का बेटा जेल में है। 18 साल का बेटा 2 महीने पहले बेल पर आकर रेप और मर्डर के केस में फिर फरार है। मुद्दे की बात कीजिए साहब। मुद्दे की बात यह है कि जफर खान है कहाँ? मालूम नहीं। घर की तलाशी लो। सर। ये तुम्हारा छोटा शहजादा शाहिद खान। सर, अंदर कोई नहीं है। जफर का फोन भी बंद है सर। बेहतर यही होगा कि जफर खान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अगर नहीं भी किया तो वैसे भी मैं तुम्हारी ये माफियागिरी खत्म कर दूंगा। हाफिज। अजय सर, ये जफर के फोन को सर्विलांस पे डालो। वो ना हो वो अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। ये रही सलमा सैयद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वार लोहे की किसी भारी चीज से किया है, जिसकी वजह से सर का पीछे का हिस्सा 2 टुकड़ों में हो गया। लेकिन डॉक्टर का मानना है कि सलमा का रेप नहीं हुआ। राइट सर, लेकिन डेथ से पहले विक्टिम के साथ सेक्स जरूर हुआ था। लेकिन सलमा तो जफर से निकाह नहीं करना चाहती थी, तो फिर ये कंसेंसुअल सेक्स कैसे? और अगर कंसेंसुअल सेक्स हुआ है फिर मर्डर क्यों? सर, वारदात की जगह जहां भी सीसीटीवी कैमरा था सभी की फुटेज मिल गई है। लगाओ। ये देखिए सर, 12:45 पर ये जफर किसी बुरखे वाली लड़की के साथ बाइक पर आ रहा है और ये बिल्डिंग के अंदर चलेगा। ये बुरखे वाली लड़की जरूर सलमा ही होगी। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद जरीना अपने छोटे बेटे शाहिद के साथ आती है और ये दोनों भी बिल्डिंग के अंदर चले गए। इसका छोटा बेटा तो माइनर है ना शाहिद? हाँ सर। बाइक कैसे चला रहा है वो भी बिना हेलमेट? ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच गया होगा सर।
और ये देखिए लगभग 7 मिनट बाद ये दोनों माँ बेटे बाइक से जाते हुए दिखा। और जफर? सर ये पीछे वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज है। जफर पीछे वाले रास्ते से जाते हुए दिख रहा है। ये जफर की बाइक की डिटेल्स फौरन सर्कुलेट करवाओ और जफर की भी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन पेट्रोलिंग टीम, हाईवे पुलिस, आसपास के थानों में सब जगह शेयर करो। और हाँ, ये जरीना और उसके छोटे बेटे शाहिद, इन दोनों को उठा के लाओ। ठीक है सर। साहब सलमा को हमने मारा है। क्यों? जफर और शाहिद ने क्यों नहीं? शाहिद बच्चा है अभी। लेकिन जरीना जी तुम्हारे यहाँ तो ये रवायत है नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाने की, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से जो मालूम है 2-3 साल में बालिग हो जाएंगे, सजा से छूट जाएंगे। अपने 3 बेटों के साथ भी तो ऐसे ही किया था तुमने। साहब शाहिद बिल्डिंग के अंदर तक नहीं गया, कुछ नहीं देखा इसने अपनी आंख से, तो खून कैसे करेगा? आप बाकायदा मालूम कर सकते हैं स्कूल जाकर। पढ़ाई में अव्वल है ये, जुर्म का अलिफ बे ते भी नहीं पता इसे। चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, तो जफर क्यों नहीं? वो भी तो सलमा से नाराज था। जफर सलमा को जान से ज्यादा चाहता था साहब, वो उसे कैसे मारेगा? तो फिर तुमने क्यों मारा? हमारे एक जानने वाले ने जफर को एक लड़की के साथ आजाद रोड पर जाते हुए देखा। फोन किया उन्होंने हमें। हेलो, हमें ये समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की सलमा है। फिर हमने शाहिद से कहा कि हमें आजाद रोड लेकर चले। जब हम दोनों आजाद रोड पहुंचे तो बिल्डिंग के बाहर ही जफर की बाइक दिख गई हमें। तू यहीं रुक, हम अभी आते हैं। जफर, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं तुमसे मिलने भी आई, तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी हुई। अब खुदा के वास्ते तुम सुलेमान और मेरे परिवार को परेशान मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। बचपन का प्यार है ना, मैं तुझे भूलूंगा और ना ही भूलने दूंगा। और सुन, निकाह तो किसी से भी कर ले, जब मैं तुझे बुलाऊं ना तो सीधा आना होगा। छी जफर, मुझे अब तुमसे घिन आ रही है। मैंने तुमसे ना शादी करने का फैसला बिल्कुल सही किया। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, अब अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट डाल दूंगी कि तुम मेरा रेप करते थे और जेल जाने से पहले भी तुमने मेरा रेप किया था। मेरी बिल्ली मुझे में आओ, अमीनी ब्लैकमेल कर रही है। तू जफर की थी, है और हमेशा रहेगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डालने कि तुमने मेरा रेप किया था। क्या निकल, डरता नहीं किसी से। खाला, अम्मी सब सुन लिया हमने। अच्छा तो देख लो ना अपनी बेटी की करतूत, क्या कर रहा है आपका बेटा। कर लो ना इससे निकाह, पलकों पे बिठा कर रखूंगी तुझे। मैं एक खूनी के साथ निकाह नहीं कर सकती, आप हट जाओ, वरना मैं आप पर अपनी बेटी के साथ मिलकर जबरदस्ती करने का केस डाल दूंगी मैं। अरे जाने दो अम्मी, देखी मैंने इसकी औकात। औकात की बात कर रहे हो? दिखाती तुम दोनों माँ बेटों को अपनी औकात। ये लो, मैं जा रही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की तुमने मेरा रेप किया था। जफर को दूसरे रास्ते से बाहर भगा दिया साहब, और हम शायद घर वापस आ गए। और वो हथौड़ा जिससे सलमा को मारा था, वो कहाँ गया? मालूम नहीं साहब, फेंक दिया होगा इधर उधर कहीं फेंक दिया होगा या जफर लेके भाग गया, क्योंकि उसी हथौड़े से तो जफर ने सलमा को मारा था। क्यों शाहिद? मुझे कुछ नहीं मालूम, जैसा कि अम्मी जान ने कहा कि मैं बाहर था, अंदर क्या हूँ मुझे कुछ नहीं पता। जरीना खानम के इकबाल जुर्म के आधार पर पुलिस ने यह केस कोर्ट में फाइल कर दिया और ट्रायल भी शुरू हो गया। लेकिन पुलिस को अब भी शक था कि जरीना जफर को बचाने के लिए खून अपने सर पर ले रही है, इसलिए उन्होंने जफर को ढूंढने की मुहिम भी जारी रखी। पुलिस ने सलमा के मर्डर केस को लेकर जरीना के छोटे भाई शाहिद खान के इन्वॉल्वमेंट की भी तहकीकात की, लेकिन कोई सबूत ना मिलने और आस पड़ोस और स्कूल में उसकी साफ सुथरी छवि होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। जरीना एक शातिर अपराधी थी और अपनी बेल के लिए वो नए नए दावपेच लगा रही थी, लेकिन पुलिस उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड का तर्क देकर उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज करवाने में कामयाब रही। इसी दौरान सीलमपुर थाने क्षेत्र में एक और सनसनीखेज मर्डर हो गया, जो टीवी और अखबारों की हेडलाइन बन गया।
डेड बॉडी अंदर है। सर, काफी हाई प्रोफाइल केस है। सर पे वार किया गया है, शायद इसी हथौड़े से। सर पीछे से फट गया सर, और काफी ज्यादा खून बहा है। यह हथौड़ा वहां पे पड़ा था। सर लगता है कातिल पेशेवर नहीं, वरना ऐसे मर्डर वेपन छोड़ के क्यों चला जाता? हाँ तो हड़बड़ाहट में छूट गया होगा। ये हथौड़ा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। ठीक है सर। इस लेडी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं सारे देखे हैं मैंने। बहुत निर्दयता से मारा गया है इसको, बड़ी शर्म की बात। सर दिन दहाड़े घर की 4 दीवारी में मर्डर हुआ है, बहुत ज्यादा सवाल होने वाले हैं हमसे। और कौन कौन रहता है इस घर में? प्रीति जैन अपनी बेटी के साथ रहती थी, नेहा जैन। और असिस्टेंट के कभी कभार घर में आता था। एक्चुअली वो घर से ही ऑपरेट करती थी। श्वेता, आई एम सॉरी नेहा, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल की घड़ी है तुम्हारे लिए। मजबूरी है, हमारे लिए कुछ सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। आपने किसी को आते जाते देखा था? सर, मैं घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, जनकपुरी में। और आप? सर आज संडे है ना, मेरा वीकली ऑफ था। मैं तो सर अपने पीजी में था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। आपको पता कब चला इस हादसे का? सर मैंने मैडम को फोन किया था, उन्होंने फोन पिक नहीं किया तो मैंने नेहा को फोन किया। सर मैंने भी मम्मा को फोन किया था, पर उन्होंने पिक नहीं किया, तो मैं घर आई और फिर मैंने केके को बताया और मैंने इमीडिएटली आप लोगों को फोन कर दिया। तुम तो इनके काफी करीब थे। कभी इन्होंने जिक्र किया किसी से कोई दुश्मनी या किसी से इनको अपनी जान का खतरा हो? सर आज से 6 महीने पहले मैडम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मैडम बाल बाल बची थी, पर एक स्वीपर मारा गया था सर। सर मम्मा के बहुत सारे दुश्मन थे, उनका जॉब ही इतना रिस्की और थैंकलेस था कि आए दिन शाम सुबह उनको धमकी भरे फोन आते रहते थे। तुझे जो करना है कर ले, तेरी वीडियो तो मैं अपलोड करके ही रहूंगी। सर कई दफा तो ऐसा हुआ सर कि लोगों ने बाहर से पत्थर मार मार के घर की खिड़कियां तोड़ दी। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा घर में लगाए हुए। इनका डीवीआर हो गया, कहाँ है? सर सर ये तो बंद था। बंद है? हाँ सर, पूरी वायर निकली हुई। ये डीवीआर बंद कब हुआ? किसने किया ये? सर पता नहीं। अजय सर, इस घर में जितने भी कैमराज हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। जी। पता करवाओ उनकी रिकॉर्डिंग कब बंद हुई थी। ठीक है सर। सर इसके पहले भी प्रीति जैन पे हमला हो चुका है, उस केस को भी स्टडी करता हूँ। हो सकता है कि वो हमला और ये हमला दोनों कनेक्टेड हो सकता है। ये प्रीति जैन के ऑफिस में लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क जो भी मिले उसका एक एक डेटा चेक कर मार। जी। बॉडी को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज। ठीक है सर। जय सर। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, यहाँ एक के बाद एक दिन दहाड़े ऐसी विभत्स हत्याएं हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये दोनों केसेस अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर और अलग अलग विक्टिम्स के साथ हुए थे, लेकिन इन दोनों केसेस में एक कनेक्शन था। आखिर क्या था वो कनेक्शन? श्वेता, ये प्रीति जैन की बेटी नेहा जैन और प्रीति के असिस्टेंट कृष्ण कुमार, इन दोनों के बयान मुझे कुछ कोऑर्डिनेटेड से लग रहे हैं। एक काम करो, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, और साथ में प्रीति जैन के भी। सर, क्योंकि
घर में फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। अब या तो घर में ही किसी के पास घर की दूसरी चाबी है, या फिर जानबूझकर किसी ने दरवाजा घर का खुला छोड़ा था। लेकिन सर, जो घर में सीसीटीवी लगाएगा वो घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा, जबकि उसके जान को हर पल एक खतरा हो। ये बात भी सही है। हैमर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्दी मंगवाओ। सर। हेलो, क्या? प्रीति जैन? हाँ भेज दीजिए, मैं चेक करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी। सर, मेरे जीजा जी ट्रैफिक पुलिस में और उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। और हमारे घर पे आने वाला ये दूध कितना सर, प्रीति जैन ने मिनिस्टर नंद कुमार तिवारी के निजी सलाहकार शंभू सिंह के डेयरी पर ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस वक्त जीजा जी उसी के साथ थे, तो उन्होंने भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बेटा, मैंने प्रीति जैन ने जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं उसके सारे अपलोडेड वीडियोस देखे, लेकिन ये वीडियो तो अपलोड हुआ ही नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वीडियो की वजह से प्रीति जैन का मर्डर हुआ है? शांति, संयम, सद्बुद्धि, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि हमने सुपारी दी? हमारी पार्टी सत्ता में है, हम भला ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों करेंगे? हमने वो वीडियो प्रीति जैन के असिस्टेंट कृष्ण कुमार से पहले ही 5 लाख रुपए में खरीद लिया था। वो खुद आया था हमारे पास उसे बेचने का प्रस्ताव लेकर। आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, वीडियो की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपके पास आ जाएगी और वो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आएगी। हमें मालूम है पुलिस सबूतों के बिना पर काम करती है, इसलिए आप लोगों के लिए हम ये पेन ड्राइव लेकर आए। आप इसमें वो वीडियो देख लीजिए जो आपको प्रीति जैन के किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगा। मैंने प्रीति जैन के घर के सारे हार्ड ड्राइव चेक कर लिए हैं। शंभू डेयरी स्टिंग ऑपरेशन का ओरिजिनल वीडियो कहीं नहीं मिला है। सर, तिवारी मैडम को खरीदना चाहता था, लेकिन मैडम ने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया और तुम बिक गए। सर, साल भर से मैडम के यहाँ काम कर रहा था, खाने पीने के अलावा कभी कुछ पैसे नहीं मिले। मैं लालच में आ गया सर। और दोबारा लालच में आके तुमने प्रीति जैन को मार दिया? सर, मैंने नहीं मारा सर। तो मरवा दिया होगा या मारने में मदद की होगी? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। तिवारी और उसका जो सलाहकार है ना सर, वो शंभू सिंह, मैडम ने उनके ऊपर कई बार पहले भी धावा बोला था सर, उन्होंने मारा होगा सर। मिश्रा सर, अजय, नंद कुमार तिवारी, शंभू सिंह, कृष्ण कुमार, नेहा जैन, मुझे इन चारों के कॉल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट जल्द से जल्द चाहिए। फिलहाल ये चारों प्रीति जैन के मर्डर केस में प्राइमरी सस्पेक्ट हैं। ठीक है सर। ये तुम दोनों की लोकेशन डिटेल्स। वारदात के वक्त आप दोनों घर में ही मौजूद थे। सीधी तरह से बताइए कि आपने अपनी माँ को क्यों मारा? सर, मैंने मम्मा का मर्डर नहीं किया है। झूठ बोल रही हैं आप। वारदात के वक्त आप अपने घर में मौजूद थी। आपने जानबूझकर अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि बाहर से कोई अंदर आ सके, और कोई अंदर आया भी तो सीधा आपके कमरे में गया और आपके साथ मिलकर आपकी माँ का काम तमाम कर दिया। अब वो केके था या फिर कोई और? नहीं सर, दिस इज नॉट ट्रू। ये तो सच है ना कि तुम्हारी अपनी माँ से बनती नहीं थी। आए दिन हमेशा झगड़े हुआ करते थे, और ये बात तुम्हारे घर से मिली सीसीटीवी फुटेज से साफ होती है। यस सर, ये बात सच है कि हम लड़ते थे क्योंकि हमारे आइडियाज मैच नहीं होते थे। उनकी सोशल एक्टिविज्म और चैरिटी मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन ट्रस्ट मी सर, मैं मम्मा की डेथ के बारे में कुछ नहीं जानती। कैसे पॉसिबल है ये? वारदात के वक्त आप अपने घर में ऊपर अपने कमरे में मौजूद थी। कोई बाहर से आया, आपकी मम्मा को मारकर चला गया, आपको पता तक नहीं चला। कैसे पॉसिबल है ये? तुमने कुछ आवाज सुनी? नहीं तो।
कोई है शायद। अरे तुम छोड़ो ना। आपका और केके का अफेयर है? यस सर, क्योंकि बचपन से मम्मा ने मुझे रिस्ट्रिक्शंस में पाला है। एक कृष्णा ही थे जो मुझे फ्री महसूस करवाते थे। वो तब भी मेरे साथ थे और आज भी। लेकिन मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद तुम्हारी मम्मा को इस बात पे शक हो गया था, इसलिए घर में उन्होंने सीसीटीवी लगवाया। पकड़ी ना जाऊं इसलिए मैं डीवीआर बंद कर देती थी। और मम्मा को हमेशा लगता रहा कि डीवीआर में कुछ खराबी आ गई है। हर रोज की तरह उस दिन भी मैंने डीवीआर बंद कर दिया था और घर का दरवाजा खोल दिया ताकि केके चुपचाप मेरे कमरे में आ सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अननोइंगली मैं मम्मा के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप ले लूंगी। काश मैंने उस दिन डीवीआर बंद नहीं किया होता तो आज पता चल पाता कि मम्मा का मर्डर किसने किया है। हाँ तो कृष्ण कुमार, आदमी तो तुम निहायत ही कमीने किस्म के हो। पहले प्रीति जैन को धोखा देने की कोशिश की, दूसरी बार तुम्हारी जरूरतों ने तुम्हारी बॉस प्रीति जैन को मारकर उसकी इकलौती बेटी नेहा जैन के साथ अय्याशी करने को मजबूर कर दिया। सर मैं प्रीति मैम को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे जर्नलिज्म सिखाया था सर, वरना मैं तो कहीं बाहर सड़क पे पड़ा होता सर। तो फिर जब नेहा ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ा था तो तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? सर मैंने शायद दरवाजा बंद किया था सर। हाँ तो फिर साफ है ना, मर्डर तुम दोनों में से किसी एक ने किया या फिर दोनों ने? सर याद आया सर, मैं कभी दरवाजा बंद करता ही नहीं था कि मैडम थोड़ी सी आवाज से ही अलर्ट हो जाती थी। सर वो आज भाईजान का कॉल आया था। क्या कह रहा था? सर वो अम्मी जान के बारे में पूछ रहे थे, उनकी फिक्रमंद थे। उसे तुमने कहा नहीं हमारे पास आने के लिए? मैंने उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार बस अम्मी को बेल मिल जाए, बस उसके बाद ही फिर वो आपके सामने आएंगे। फिर वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये शायद कुछ ज्यादा सीधा नहीं बन रहा। सर इसके ऊपर नजर रखते हैं। भाईजान 1 मिनट अपना मोबाइल देंगे? सर प्रीति जैन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत दिन के 2 बजे हुई है। हथौड़े की जबरदस्त वार की वजह से मौके पे ही मौत हो गई। सर ऐसा लग रहा है कि सलमा की पीएम रिपोर्ट हम दोबारा पढ़ रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जफर ने ही प्रीति को मारा? और वैसे भी जरीना का सुपारी लेकर लोगों को मारने का पुराना कारोबार है। लेकिन जरीना तो जेल में है। सर हो सकता है कोई बाहर का एजेंट हो। तो हमें इमीडिएटली 2 काम करने हैं। एक तो ये सुपारी लेने वाले एजेंट को ढूंढना, दूसरा प्रीति के दुश्मनों की लिस्ट बनाओ। पता करो उसमें ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी जरीना तक डायरेक्ट पहुंचे। सर प्रीति जैन के घर से हमने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे उसमें से ये कोर्ट का नोटिस भी मिला है सर, ये देखिए। ये तो घर खाली कराने का नोटिस। प्रीति जैन ने पिछले 3 साल से घर का किराया नहीं दिया था। नोटिस भेजने वाले का नाम है राजेश खत्री। और सर ये है प्रीति जैन का कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर। शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा, लेकिन 9 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड में प्रीति किसी सूरज खत्री के साथ लगातार संपर्क में थी सर। जरा पता करो ये सूरज खत्री और राजेश खत्री के बीच में क्या कनेक्शन है? सर जफर के बारे में कुछ पता लगा? अभी तक तो नहीं सर। ये जरीना के सुपारी गेटवे का पता करो, क्योंकि अगर प्रीति और सलमा सैयद इन दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है तो मुझे लगता है कि दोनों की मौत में वेपन भी एक ही इस्तेमाल हुआ होगा। क्योंकि सलमा सईद के मर्डर स्पॉट से हमें मर्डर वेपन नहीं मिला था, जो कि प्रीति जैन के मर्डर स्पॉट से हमें बरामद हुआ। अजय, ये मर्डर वेपन लैब एक्सपर्ट को एक बार दोबारा चेक करवाने के लिए भेजो। मेरी गट फीलिंग है कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, किराया ना दे, खाली ना करे, तो क्या प्रॉपर्टी के मालिक को कानूनी कार्रवाई करने का हक है कि नहीं? अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने का हक है कि नहीं?
आप बेमतलब अपना और मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी कोर्ट में पेशी है, आई एम गेटिंग लेट। ये मेरा कार्ड है, जरूरत पड़े तो फोन कर लीजिए। बाय बाय। आपको तो कोर्ट नहीं जाना, बैठिए कुछ बातें करते हैं। मिस्टर सूरज, 9 महीने पहले तक आपकी प्रीति जैन से लगातार फोन पे बातें होती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो बातें बंद हो? मेरा और प्रीति का अफेयर था, हम शादी करने वाले थे, हमारा 2 साल का रिलेशनशिप था, पर उसने ही तोड़ दिया। देखो प्रीति, ऐसा क्यों? देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरी बात मानो प्लीज। सूरज प्लीज, हम अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरी बेटी कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं, और अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो भी वो तुम्हें कभी अपना पापा नहीं मानेगी। प्रीति, मैं बात करूंगा नेहा से, मैं समझाऊंगा उसे। सूरज आई नो हो, वो नहीं मानेगी, और तुम तो जानते हो कि वही मेरी प्रायोरिटी है। आज के बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। मैं टूट सा गया था, शराब का सहारा ले लिया, मैं रोज पीने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। क्या ये प्रीति जैन के मर्डर से मिली खुशी का असर है? नहीं सर, मैं अभी भी रिहैब से लौटा हूँ। मैंने भी इनफैक्ट उससे कहा कि जब तक तेरा सूरज से अफेयर था तब तक तो किराया मत दे, लास्ट के 9 महीने का दे दे। वो देने भी वाली थी, लेकिन मेरे बेटे राजेश को अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, तो उसने उसको नोटिस भिजवा दिए और वो रेगुलर उसको फॉलो करता था। मिस्टर सूरज, आप तो प्रीति के काफी क्लोज थे, आपको क्या लगता है प्रीति जैन को कौन मार सकता है? पता नहीं सर, पर हाँ, प्रीति को सबसे अधिक टेंशन नेहा की रहती थी, और इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं। सर मुझे तो ये पूरी फैमिली सस्पेक्ट लग रही है। ये सूरज खत्री के भी कहानी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ज्यादातर केसेस क्राइम ऑफ पैशन होते हैं, और बाप वो ज्यादा ही शुगर कोटेड बातें कर रहा था। वैसे आपने वो सूरज को नोटिस किया? वो भी नेहा की तरफ इशारा कर रहा था। सर एक अच्छी खबर है, प्रीति जैन मर्डर केस में जिस हथौड़े का इस्तेमाल हुआ है उसके गैप्स में सलमा के ब्लड ट्रेसेस मिले। मतलब सर जफर ने ही प्रीति और सलमा का मर्डर किया है। ये जरीना हमें बरगलाने की कोशिश कर रही है। जफर जब वहां से भागा होगा तो अपने साथ मर्डर वेपन भी लेकर गया होगा, और जब उसे जरीना के जरिए प्रीति को मारने की सुपारी मिली तो उसने उसी मर्डर वेपन का यानी कि हथौड़े का इस्तेमाल कर प्रीति का मर्डर कर दिया। लेकिन जफर और जरीना के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। जरीना जेल में है, जफर ना तो उससे मिल सकता है और ना ही फोन पे बात कर सकता है। हाँ, लेकिन इतना तय है कि सुपारी तो दी गई है। अब पता ये करना है कि जरीना ने वो सुपारी किसको दी है। हाँ, जरीना जी का वकील हूँ मैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप वकील होने के साथ साथ एक सुपारी एजेंट भी। क्या? जी हाँ, राजेश खत्री ने आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा कराए। जान सकता हूँ क्यों? तो राजेश मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे लोन दिया 25 लाख रुपए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? निरी बकवास है ये, वो लोन नहीं, तो तुम्हारे जरिए प्रीति को मारने की सुपारी थी जरीना को। वकील साहब, अगर ये बात कोर्ट में पता चल गई ना तो आपकी ये वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। रत्नेश भाई, मुझे इसकी सुपारी दो। ठीक है। जरीना जी को ये बात बताई मैंने, उन्होंने भी मेरे अकाउंट में पैसे मंगवा लिए ताकि मेरी फीस निकल सके। पर बाद में राजेश ने सुपारी कैंसिल कर दी। सर मैंने सुपारी कैंसिल कर दी थी, वरना उस दिन जब आप मेरे घर आए थे तो मैं आपको सच ना बता देता। आप जैसे वकीलों की सच्चाई हमें पता है वकील साहब। वाकई में सुपारी कैंसिल कर दी थी या फिर नई कहानी बना रहे हो? बताओ, किसके जरिए जरीना ने प्रीति जैन को मरवाया? उसका बेटा जफर था या फिर कोई और अगर जफर था तो कहां छुपा रखा है जफर को? सर मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने सुपारी कैंसिल कर दी थी, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इवन वो रत्नेश तो मेरे पैसे भी लौटाने वाला है मुझे।
पुलिस को यह सुपारी और प्रीति जैन के किलर की गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। उधर जफर भी फरार था और पुलिस उसे धर दबोचने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। पुलिस को जरीना के छोटे बेटे शाहिद पर भी शक था, क्योंकि शाहिद के खानदान में 18 की उम्र से पहले नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाने का प्रचलन था। लेकिन शाहिद की एलिबी भी पक्की थी। प्रीति जैन की मौत के वक्त वो अपनी ट्यूशन में था, जो कि उसकी ट्यूशन टीचर ने भी कंफर्म किया। लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखी। वो इस केस के सभी सस्पेक्ट्स के मूवमेंट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। मैडम वो ठीक 1:30 बजे अंदर चला गया। मैडम अभी वो 4:30 बजे यहाँ से निकला है। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। वो डस्टबिन के पास रुका है, शायद कुछ फेंकने के लिए रुका है। अच्छा, शाहिद ने कल भी कुछ फेंका था ना डस्टबिन में? जी मैडम, कल भी फेंका था। वो आगे बढ़ गया मैडम। देखो जरा क्या फेंका। आपको पता है ना, नाबालिग बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनी जुर्म है। अगर ये बात पब्लिक में आई ना तो जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाओगी। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। ये बताओ, 27 अक्टूबर को दिन में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में शाहिद क्या तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था? नहीं सर। हाँ तो शाहिद, तुम्हारे भाईजान का फोन आया था? नहीं सर। देखो शाहिद, सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमारी टीम को तुम्हारी बाइक से कुछ ब्लड सैंपल्स मिले। रिपोर्ट आने पर क्लियर हो ही जाएगा और तुम जेल भी जाओगे। तो सीधी तरह से बता दो कि वो खून किसका है और तुमने किस किस को मारा है। बताता हूँ सर। ज्यादा मुझे क्या होगा, 2 साल की जेल होगी, उसके बाद मैं वापस छूट जाऊंगा। फिर मुझे जो पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा ना। तो तुम ये मानते हो कि तुमने प्रीति जैन का मर्डर किया है? मैंने सलमा का भी मर्डर किया है। अम्मी जान तो बेवजह जेल में और भाईजान भी बेवजह फरार है। भाईजान को मैंने बहुत समझाया कि वो यहाँ आ जाए ताकि मैं खुद को आप लोगों के हवाले कर सकूं, लेकिन भाईजान मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो माने ही नहीं। उल्टा वो तो अम्मी को बेल दिलवाने के लिए तड़प रहे थे। सलमा को तुमने कैसे मारा? वो बदजात औरत अम्मी और भाईजान की पुलिस में कंप्लेन करने जा रही थी। मैं जा रही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की, तुमने मेरा रेप किया था। भाईजान, शाहिद ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? ये गुनाह मैं अपने साथ लेता हूँ। जफर, 18 साल का हो गया है तू। सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। मेरे भाई शाहिद पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसे पढ़ने दो, हमारी दुनिया से अलग रहने दो इसे। इसलिए अम्मी ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। और प्रीति जैन को कैसे मारा? प्रीति जैन को मारने से पहले मैंने उसकी लाइफस्टाइल और उसके रूटीन को समझा। नेहा का दरवाजा खुला छोड़ देना और केके का दरवाजा बंद ना करना मेरा काम और आसान कर गया। फिर उस दिन जब केके अंदर गया तो उसके पीछे छुपकर मैं भी अंदर घुसा। मुझे लगा नेहा और केके को पता पड़ गया है कि मैं थोड़ा डर गया था। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से हथौड़ा नीचे गिर गया था। उसके बाद मैंने उसे छोड़कर भाग गया। लेकिन मारा क्यों? वकील साहब के पास प्रीति जैन को मारने के लिए दूसरी बार सुपारी आई थी, इसलिए अम्मी ने मुझे मिलने बुलाया था। देख शाहिद, तू चाहता है ना कि तेरी अम्मी बेल पे छूट जाए? जी अम्मी। तो अपनी अम्मी के खातिर एक खून और कर दे। अम्मी मैं पीएमटी एग्जाम से। अरे 2 साल की ही तो बात है, 18 को छूट जाएगा तू। फिर ढेर सारा डोनेशन देके दाखिला करा दूंगी अच्छे मेडिकल कॉलेज में। बोल। जी। एक सुपारी तो कैंसिल हो गई थी, दूसरी सुपारी किसने दी? मुझे पता था जरीना को सुपारी दी गई थी, लेकिन बाद में राजेश ने फैमिली का भला सोचते हुए उसे कैंसिल कर दिया। उस औरत ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी थी।
रिहैब से वापस आ गया था, लेकिन प्रीति को नहीं भूल पाया। सुबह नाश्ते के टेबल पर शराब पीना शुरू कर देता था। मैं बदले के भाव से इतना भर गया था कि फिर से जरीना के वकील को सुपारी दे दी। अगर अपने बेटे के प्यार में अपना भावनात्मक संतुलन नहीं खोते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अजीब केस था ये। एक ही केस के फैसले में एक 55 साल के आदमी और एक 15 साल के नाबालिग लड़के दोनों को जेल जाना पड़ा था। शाहिद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कल वो एक अच्छा नागरिक बन सकता था, लेकिन अपने परिवार में फैले क्राइम के दलदल से वो बच नहीं पाया। जरीना की ही तरह ऐसे कई गैंगस्टर परिवार हैं जो अपने नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाते हैं, और जब ये बच्चे रिहा कर दिए जाते हैं तो बाहर आकर भी इनकी दहशतगर्दी और जेल में हुई नेटवर्किंग के कारण उनका गुंडा राज चलता है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस और जुडिशरी इसकी गंभीरता को समझते हुए इसका लीगल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।